हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेफर लोन। पेंडेमिक की कंडीशन ने इंडिया की इकोनॉमिक स्टेट को कुछ हद तक अफेक्ट किया है और इसको रिकवर करने में एग्रीकल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अकॉर्डिंग टू अ थिंक टैंक, 2020 में इंडिया, जो कि वर्ल्ड की 6th सबसे बड़ी इकॉनमी होने के लिए पछाड़ दी गई दिखाई दे रही थी, 2025 में फिर से ब्रिटेन को पीछे करते हुए वर्ल्ड की 5वीं और 2030 में वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी होने के लिए रेस में फिर से शामिल हो जाएगी। इंडिया में कुछ इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट फिक्स करती है। बैंक डिपॉजिट्स, लैंडिंग रेट्स और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रेट्स आरबीआई द्वारा फिक्स किए जाते हैं। वहीं पीओ इंस्ट्रूमेंट्स, पीएसयू बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्टेशन पर फिक्स करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का करंट स्टेट जानने के लिए हम यील्ड कर्व यूज़ करते हैं। अब आप पूछेंगे यील्ड कर्व क्या होता है? इट इज़ अ लाइन दैट प्लॉट्स इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बॉन्ड्स हैविंग इक्वल क्रेडिट क्वालिटी बट डिफरिंग मैच्योरिटी डेट्स। इसके स्लोप से हमें इंटरेस्ट रेट चेंजेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आइडिया मिलता है। जनवरी 2021 में आरबीआई बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट 7.15% था। वहीं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट फॉर द मंथ अप्रैल 2021 फॉर द पब्लिक सेक्टर was मिनिमम 7.00% और मैक्सिमम 7.60% था। प्राइवेट सेक्टर्स में ये रेट्स मिनिमम 7.20% और मैक्सिमम 9.50% था। अब हम देखते हैं वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। नेपाल में 5%, श्रीलंका में 4.5%, साउथ अफ्रीका में 3.5%, ओमान में 0.5%, इजराइल में 0.1%। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़ीरो है। ऐसी कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन एक्सेट्रा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप पूछेंगे नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वेल, इट सिंपली मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% से भी कम होगा। अगर आपको मॉर्गेज नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है तो आपको बोरोड अमाउंट से भी कम अमाउंट पे बैक करना पड़ेगा। जापान, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रख कर अपने बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो बिना किसी झिझक के, डर के लोन लेकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके या फिर एक्सपैंड कर सके। कुछ कंट्रीज़ में इंडिया की कंपैरिजन में काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ में 0% तो कुछ में इवन नेगेटिव भी है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया ही वर्ल्ड में इकलौती कंट्री है जहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में कई ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। येमेन में 27%, अर्जेंटीना में 38%, जिम्बाब्वे में 40% और वेनेजुएला में 58.62%, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। ये तो हुई देश और दुनिया की बात। अब हम अपनी कंट्री पर फोकस करते हैं। आखिर इंडिया क्यों कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें लोन प्रोवाइड नहीं करा सकता? इसके बेसिकली 3 रीज़न हैं। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ हाई इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, जिसकी वजह से हमें साल दर साल चीज़ों की कीमत में इजाफा देखने को मिलता है। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल आदि, इनकी कीमतें हमेशा बढ़ती हुई ही दिखाई देती हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं, 3-4 महीने बाद इसकी कीमत 98 रुपये ही रह जाएगी। महंगाई का असर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ता है। जितनी ज़्यादा महंगाई होगी उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रुपए की कीमत की गिरावट की कंडीशन में मनी लेंडर्स
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड रखते हैं। दूसरा रीज़न है टैक्स पेयर्स की कमी। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही अपना टैक्स पे करती है। 18% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे अपना लिविंग अर्न करती है। बाकी पॉपुलेशन सर्विस इंडस्ट्री में वर्किंग है। बजट डेफिसिट की कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू मनी बोरो करनी पड़ती है, जिस पर इन्हें 6 से 7% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बैंक के लैंडिंग रेट भी 1 से 2% हाई ही रहते हैं। तीसरा और बड़ा रीज़न है हमारे देश की बड़ी आबादी। हम 135 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले देश में रहते हैं, जो कि 2% पर एनम की रेट से तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी ज़्यादा होगी तो अवेलेबल रिसोर्सेज पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट अपने पैर पसारेगी। वर्ल्ड की 1/3 पुअर पॉपुलेशन इंडिया से है। इसके अलावा भारत में भारी कर चोरी और अनअकाउंटेड इनकम है, जो कि बैंक्स में कम जमा राशि का कारण बनता है। अगर बैंक्स में कम सर्कुलेशन अमाउंट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा तो जाहिर सी बात है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक तीसरा गरीब व्यक्ति भारत से है। गरीब लोगों में कंजम्पशन की हाई प्रोपेंसिटी होती है, मतलब उनकी सैलरी का वो हिस्सा जो वो कंजम्पशन पे खर्च कर रहे होते हैं वो अमीरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एज अ रिज़ल्ट वो कम सेविंग कर पाते हैं और बैंक्स में डिपॉजिट के रूप में कम अमाउंट जाता है और फिर हमें इंटरेस्ट रेट्स में राइज देखने को मिलता है। आप में से कुछ लोग अभी भी यही मान रहे होंगे कि एक्सेस पॉपुलेशन राइज इन इंटरेस्ट का कारण हमेशा नहीं होता। वेल, इन दैट केस मैं आपके सामने कुछ और फैक्टर्स मेंशन करना चाहूँगी। इन द ईयर 1993 वर्ल्ड बैंक ने एटलस मेथड यूज़ किया, जिससे वो विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सके। यूएसए, यूके, कनाडा, कतर, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $12,376 या इससे अबव ही रहता है, ऐसी कंट्रीज़ हाई इनकम कंट्रीज़ में काउंट की जाती हैं। यहाँ जनरली जीडीपी ग्रोथ रेट लो ही रहता है, बट ग्लोबल मार्केट में इनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रखती है। क्योंकि ग्रोथ रेट कम है तो ये उसे हाई इंटरेस्ट रेट से बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज़ में स्टेबल गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, इसलिए इन्फ्लेशन रेट अक्सर कम रहता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिलता है। चाइना, अल्जीरिया, बोट्सवाना, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $4,046 से लेकर $12,535 रहता है, इन कंट्रीज़ को हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कंसीडर किया जाता है। बिफोर गोइंग टू द लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़, जिसमें इंडिया भी आता है, हम लो इनकम कंट्रीज़ को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो कंट्रीज़ जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $1,036 से भी कम होता है, ऐसी कंट्रीज़ को हम लो इनकम इकोनॉमीज़ कंसीडर करते हैं। इन कंट्रीज़ में सूडान, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, इथियोपिया जैसी कंट्रीज़ आती हैं। इनमें से सोमालिया सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, जिसकी GNI सिर्फ $130 है। अब बात करते हैं लो मिडिल इकोनॉमीज़ के बारे में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ लाई करती हैं। इनका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $1,036 से लेकर $4,045 के बीच में लाई करता है। जब हम इंडिया जैसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि एक लोअर मिडिल इकोनॉमी है, इसकी कंडीशन में बात एकदम अलग हो जाती है। इंडिया की करेंसी ग्लोबल मार्केट में वीक है। हाई इंटरेस्ट रेट इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कारण बनती है, जो कि ग्लोबल मार्केट में रूपी का एक्सचेंज रेट राइज करती हैं। हाई एक्सचेंज रेट इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री है। इंडिया में लो इंटरेस्ट रेट एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 4.29% है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इंटरेस्ट ऑफ रेट के बढ़ने के। अगर मैं इन सब बातों का कंक्लूजन निकालूं
तो किसी भी कंट्री के लिए एक ऑप्टिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द फैक्टर्स लाइक ग्लोबल इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। किसी भी कंट्री के लिए इंटरेस्ट रेट के लिए प्रीमा फेशी उसके हिस्ट्री बनने के बाद ही पता चल सकती है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू एज रोनाल्ड रेगन कोटेड, an economist is someone who sees something that works in practice and wonders if that would work in theory। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इसको अपने तक ही मत रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।